गुड इवनिंग बच्चों। चलो स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। जो लास्ट क्लास से मैंने आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट पूरी ख़त्म करा दी थी, सिर्फ कुछ और कंसेप्ट है हमारे पास, लेकिन हमारे 2 क्वेश्चन पीछे रुके हुए हैं जो आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाए, मुझे खुद ही याद। लाओ मैं करा देता हूँ। फोर्टी 44 देखो बच्चों, 44 पहले 44 देखेंगे फिर वो देखेंगे। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? एक मिनट भाई, चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना इलस्ट्रेशन नंबर 44। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? हार्दिक, जो कल नहीं आए थे, हार्दिक पढ़ दे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सिंपल है, हो जाएगा। एक अजय है, ठीक है, 5:3:2 में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 अजय का 6 लाख का कैपिटल, मनीष का 8 लाख, सचिन का 11, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 में पार्टनरशिप डील के हिसाब से 10% पर एनम मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडिंग कहते हैं प्रॉफिट 2 लाख का दिया हुआ है, वो कह रहे हैं जी हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने सोचा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आसान है। हम क्या करने वाले हैं? हाँ भाई, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा। क्या करना है सर आपने? साहब इंटरेस्ट देना भूल गए थे, इंटरेस्ट दे देंगे, दे देंगे भाई, दे देंगे। कितना इंटरेस्ट बनता है? 60,000, 80,000, 1,10,000, टोटल कितना आ जाएगा? 2.5 लाख। और 2.5 लाख को हमने क्या किया होगा? रेशियो में बांट दिया होगा। 5-4 में रिवर्स कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा, बताओ क्यों? अरे वाह, क्या बात है। 50,000 को 5:3:2 में बांट सकते हैं। नहीं, मुझे क्वेश्चन में आपने इस क्वेश्चन को नॉर्मल समझा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इंटरेस्ट देना भूल गया था, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट देना शुरू किया, अब मेरे ध्यान सुनना, गलती वही है कि जी हमने 2 लाख के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट नहीं दिया और पूरे प्रॉफिट को 5:4:3 में बांट दिया, ठीक है जी। लेकिन मुझे 2 लाख में से पहले इंटरेस्ट देना चाहिए था और जो बचा हुआ 5:4:3 में बांटना चाहिए था। ऐसे होता है, मतलब डीजल प्रॉफिट को हम इसी रेशियो में बांटते हैं, लेकिन इंटरेस्ट को नहीं इस रेशियो में बांटते। जब बच्चों मैंने इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया, 60,000, 80,000, 1,10,000 और यह है 2.5 लाख, मेरे दिमाग में कंसेप्ट में अगर प्रॉफिट तो इतना है ही नहीं, प्रॉफिट तो 2 लाख तक है और जो इंटरेस्ट मांग रहे हैं पार्टनर वो ज़्यादा है। ऐसा कभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि अगर मुझे प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा हो तो प्रॉफिट को हम किसी रेशियो में कुछ कर देते हैं। ऐसा क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा था? कब पढ़ा था? ऐसा कंसेप्ट था कि प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो हम प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर हम क्या करेंगे, जो 2 लाख का प्रॉफिट है, जो 2 लाख का प्रॉफिट है, क्योंकि आप तो कह रहे हो 2.5 लाख इंटरेस्ट बनना है, प्रॉफिट है 2 लाख, तो इस लड़ाई ना हो, इस 2 लाख को क्या करेंगे? इसके ही रेशो में बांट देंगे, बस। और क्या है, सिंपल सी बात थी, सॉल्व कर दिया। तो 2 लाख को ही बांट पाओगे बच्चे, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं 2.5 लाख। 2 लाख को बांटना बच्चे 6:4:11, 6:4 था, क्या था? 6:8:11 में बांट के बताओ क्या रहा है? 48,000 का इंटरेस्ट इसे मिलना चाहिए था, 60,000 का इसे मिलना चाहिए था, 64 का इसे मिलना चाहिए था और 88 का इसे मिलना चाहिए था। अगर भैया मेरे पास पैसे कम भी हैं 2 लाख, तो उस 2 लाख को मैं प्रॉफिट क्या थोड़ा ही बांट दूंगा जब तक इंटरेस्ट नहीं दिया, भले ही पैसे कम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम है
उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट दो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पूरे 2 लाख को किस रेशियो में बांट दिया, 5/3 क्या कह के, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझे ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ रखा था जानबूझ के इतने दिनों से। 5:4:3, ये तो 5:3:2 है। ओके, ये मैंने क्यों लिख दिया फिर गलत। ठीक है जी, बांटना मुझे 2 लाख को 5:3:2 में कितना आएगा मैं बताऊंगा। 60,000, 40,000। अगर इसे मैं 2 लाख में से इंटरेस्ट कह के देता, पूरा इंटरेस्ट ना मिलता इसे, हालांकि इंटरेस्ट 60 का बन रहा था, लेकिन अगर सही से पैसे मिलते इसे 48 मिलते, लेकिन मिल गए कितने, तो 52 इससे ले लो। 64 मिले हैं, 64 दे दो, 48 दे दो। एंट्री बोलो है, कैपिटल करंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू एस कैपिटल। 52 लेने हैं, 4 और 48 देने हैं, सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। आपने सर ये क्वेश्चन आपने इतने दिनों में बात क्यों कराया, उसी दिन करा देते। नहीं, मुझे उस दिन मैं ये कह रहा था कि मेरे पास मैंने गलती कर दी थी, इंटरेस्ट देना बोल के दे देते हैं, तो कल तक हम ऐसा कर दे देते थे पूरा। आज इस क्वेश्चन को जानबूझ के लास्ट में कराया कि इंटरेस्ट देना तो था, लेकिन इंटरेस्ट के पैसे बहुत ज़्यादा बन रहे थे प्रॉफिट के रिगार्ड में, तो प्रॉफिट को मैं एप्रोप्रिएशन रेशियो में ही बांट देता हूँ। ये कंसेप्ट मैंने कई दिन पहले क्वेश्चन कराया था, जो एक क्वेश्चन था जय विजय वाला, याद आ रहा हो। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में बांट देते हैं। इंटरेस्ट निकाला 60,000, क्या रहा था 60, 80 और 1,10,000, इसी की रेशियो में बांट दिया प्रॉफिट को। फिर मैंने कहा प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट रखा था, जिस रेशियो में बांट रखा था उसमें रिवर्स किया, डिफरेंस निकाला, एंट्री आ गई। या तो कोई डाउट, बस गुड, वहाँ कर लिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप सोचा गलती क्या करता है, वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल नॉर्मल समझ के सॉल्व कर देता है। वो पूरा इंटरेस्ट 2.5 लाख लिख देता है यहाँ, और ये बांट देता है, और ये देखना भूल जाता है कि प्रॉफिट 2 लाख है। क्लियर, गुड। एक क्वेश्चन और छोड़ रखा है बच्चों मैंने, 50 है शायद वो इस बुक से, 49 मार्क करो, इंपॉर्टेंट था ये भी। प्रवीण साहिल और रिया वाला कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ रहा है जी, 49 बच्चे, सॉरी। प्रवीण साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स का क्या मतलब है, अब यहाँ पे दोनों चीज़ का जवाब देना मुझे। फिक्स का क्या मतलब है, पहला करंट यूज होगा, दूसरा अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, उसे हम ओपनिंग मान लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से पहले है, तो हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी एक तो आपकी 2 नॉलेज अपडेट हो गई है। अगर फिक्स लिखा हो तो पहले तो एंट्री करंट से होगी, और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है, गुड, वेरी गुड यार, कितना बढ़िया पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, हाँ देना ही भूल गया, क्या देना भूल गया, कैपिटल देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया, और रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना भूल गया। बस इसी क्वेश्चन की वजह से क्वेश्चन लास्ट में छोड़ रखा था, वरना एक क्वेश्चन में कई दिन पहले करा देता, रिजर्व की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट के पैसे अगर मैंने नहीं दिए तो हुआ क्या होगा, पैसा प्रॉफिट में बढ़ गया होगा, तो किसी के पास पैसा चला गया और किसी के पास कम गया, यही हुआ होगा। सेम कहानी सैलरी पे है, अगर मैंने रिजर्व का पैसा नहीं निकाला तो रिजर्व का पैसा भी पार्टनर में बढ़ गया, रिजर्व का पैसा ही पार्टनर को बढ़ गया। क्या रिजर्व का पैसा किसी पार्टनर को बिलोंग करता है, वो किसी को बिलोंग नहीं करता, वो तो अलग से एक गुल्लक में डलता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान रखना। अगर कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कोई पैसा मुझे किसी पार्टनर को नहीं देना था, वो तो अलग से ही जाना था, किसी एम्प्लॉय की सैलरी थी, मैं यदि कमीशन थी, रिजर्व का पैसा था, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले क्या सोचना, ये रिजर्व वाला कंसेप्ट है, इसे 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो कि ये कंसेप्ट है ही नहीं। कितने एरर क्वेश्चन है मेरे पास टोटल, 3।
कैपिटल, सैलरी और रिजर्व। लेकिन रिजर्व का पैसा किसी पार्टनर को बिलोंग नहीं करता। वो लिया तो तीनों से जाएगा लेकिन दिया किसी को भी नहीं जाएगा। जैसे होता है ना, 2 से ले लिया 1 को दे दिया, 1 से ले लिया 2 को दे दिया। रिजर्व का पैसा तीनों से लिया जाएगा लेकिन दिया किसी को भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रिजर्व को बिल्कुल अलग से एरर समझ के मैं उसे बाद में सॉल्व करूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को ये मानो कि नॉर्मल एरर है, 2 ही एरर है। सॉल्व करना आता है, कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 49 क्या बना रहे हैं हम? एडजस्टेड टेबल। क्या क्या नाम है? प्रवीण, साहिल, रिया, टोटल। रिया ही नहीं आई आज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना भूल गया, दे दो। देव, देव दे दो। बताओ क्या होगा, बताओ क्या करूंगा यहाँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। देखा, अगर ध्यान से सुन रहा होता तो जरूर बता देता। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 2 लाख का 5%। ऐसे ही 1,60,000 का 5%, 8,000। 1,20,000 का 5%, 24,000। और क्या देना भूल गया था मैं? सैलरी और 1512 महीने 1512 महीने की है। 18,000 ऐसे कौन सी सैलरी है भाई? 12,000 30,000 ठीक, टोटल कर लो जी। आपने सर एक और भी तो एरर है, मैं कहा उसे 2 मिनट छोड़ दो। ये पैसा प्रॉफिट कह के बांट रखा है लेकिन ये पैसा इंटरेस्ट और सैलरी का था, तो ये पैसा वापस लिया जाएगा क्या कह के? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज डेबिट। 54 को किस रेशियो में बांट दिया होगा? बांट के बताना बच्चों, 5 से डिवाइड करना 54 की। 10,800 और 10,800। क्लियर हो गया? कितना आएगा ये? 4,400। ये क्या आएगा? डेबिट 7,200। एंट्री मैच हो रही है? तो मैच नहीं हो रही भाई। सर यार बीच वाले में डेबिट आया है? उसने कहा क्रेडिट अब ठीक है, मैच भी नहीं हो रहा था ना। एंट्री बन रही है। पीस करंट, एस करंट टू आर। कितने एरर ठीक कर दिए मैंने? 2। लेकिन एरर कितने हैं? 3। रिजर्व का तो मैंने ट्रीटमेंट किया भी नहीं। आपने सर यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे रिजर्व का पैसा इन तीनों से लिया तो है लेकिन बटेगा किसी में नहीं, तो सिंपल यहाँ लिखना जनरल रिजर्व। कितना है वो? तीनों से लिया जाएगा। लिया जाएगा मतलब डेबिट। किस रेशो में लिया जाएगा? तीनों से। जिस रेशो में दिया था। आ जाओ बच्चे, किस रेशो में दिया था? किस रेशो में दिया था बच्चों? बांट के बताना। 3:1 मतलब 6,000 2,000 2,000 तीनों से ले लो। 4,401 लेने थे, 6,000 और लेने हैं, 10,400 रुपये इससे ले लो। 2,800 रुपये एक लेने थे, 2,000 और लेने हैं, कितने रुपये हो जाएंगे? 4,800 इन दोनों से ले लो। इससे 6,000 7,400 देने थे लेकिन 2 लेने हैं, तो इसे 5,200 रुपये दे दो। ठीक है जी। एंट्री देखना बच्चों। पीस करंट अकाउंट डेबिट, एस मैं बताऊंगा करंट अकाउंट टू क्या? टू आर करंट अकाउंट। नहीं बन रही मुझे, बात बिल्कुल सही गई है। आपने कहा सर इससे 10,400 पे ले लो, इससे 4,800 पे ले लो। टोटल कितने रुपए ले लिए मैंने इन तीन दोनों से? 15,200 में से 5,200 इसे दे दिए। सवाल है 10,000 क्या करूंगा? जनरल रिजर्व। बहुत बढ़िया, आपको तो खुद जवाब पता है। मैंने बताया नहीं आपको, फिर भी जवाब पता था। मैं अभिषेक सर पे पढ़ता हूँ ना। समझ में आती है बात?
आपने कहा सर ये एंट्री मैच नहीं हो रही थी, फिर भी आपने आखिरी मैच कर दी। मैंने तो कहा नहीं मैंने कुछ करा है, मैंने तो सिंपल क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व किया। यहाँ तक नॉर्मल सॉल्व तो सबको ही करना आता है। मैं कह रहा हूँ ये पैसा रिजर्व का ना होता है, ये मेजरी कमीशन का पैसा होता है। जो क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड पीछे मिलेगा वो मेजर कमीशन वाला है। तो जी मेजरी कमीशन देना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। और जब अगर कमीशन नहीं दी होगी तो उसका पैसा भी तीनों ने रख लिया होगा। जो क्वेश्चन दिया बच्चों क्या देख रहे हो आप, इसे छोड़ दो। अगर मैं क्वेश्चन में घुमा के कहूँ, मैं कहता हूँ मैं मेजर कमीशन देना भूल गया, इसका मतलब कमीशन भी हम तीनों ने रख ली। क्या वो आप लोगों को बिलोंग करती है? नहीं। पहले क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व कर दो, उसके बाद जो तीनों से पैसा लेना है वो तीनों से ले लो, खत्म। एंट्री मैच नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। आपने कहा सर इन दोनों से पैसे ज़्यादा लिए जाएंगे, इसे कम दिए जाएंगे, तो सर जो डिफरेंस आएगा वो किस चीज़ का डिफरेंस होगा? उसी चीज़ का डिफरेंस जिसके पैसे लिए थे। अगर वो रिजर्व है तो रिजर्व, अगर वो मैनेजर कमीशन है तो मैनेजर कमीशन। सिंपल। यहाँ तो कोई डाउट? पक्का? गुड, वेरी गुड। बच्चों मेरे पास एक कंसेप्ट रुका हुआ है 63 और 64 पे, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूँ। 2 मिनट रुकने के बाद मेरे कुछ स्टूडेंट आ रखे हैं, मैं उनसे 2 मिनट की वार्तालाप कर लूँ। चलो स्टार्ट करेंगे वापस अपनी कंसेप्ट। स्टार्ट करें? अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर हैं। एक का नाम है विहान, एक का नाम है हार्दिक और एक का नाम है शौर्य। विहान कह रहा है भाई मैं तो बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें मुझे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। शौर्य कह रहा है नहीं तू ना जा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ। अब मुझे कंसेप्ट गारंटी का है। मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि तुझे हर साल 10,000 से 1 भी रुपये नीचे नहीं मिलेगा, ठीक? इधर होके बैठ, वहाँ बैठ, उस चेयर पे बैठ जा। 2 क्वेश्चन रहते हैं, 2 रहते हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक नहीं। बताऊंगा बाद में, कल बताऊंगा। तो जी शौर्य ने कहा विहान को मैं तुझे गारंटी देता हूँ तुझे हर साल 10,000 से 1 रुपया नीचे नहीं मिलेगा। और विहान ने कहा अगर मिल गया तो? कह रहा मैं गारंटी देता हूँ, मैं दूंगा अपनी जेब से। विहान ने कहा ठीक है, ठीक। देखना है कंसेप्ट। तो जो प्रॉफिट बांटने के लिए हम क्या अकाउंट बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। वापस आ रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पे, तो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपये का। प्रॉफिट बांटते हैं हम 3:1:1 में। एक है शौर्य, एक है विहान और एक है जैन। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना? शौर्य, विहान और जैन को शौर्य कितना मिला? 30। विहान को कितना मिला? 10। जैन को कितना मिला? 10। विहान के पास ये गारंटी थी कि शौर्य ने उसे कह रखा था कि तुझे हर साल 15,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम गारंटी दे रखी थी 15,000 तो मिलेंगे। जब साल के अंत में प्रॉफिट आया तो विहान को 10 मिले और विहान वही पैकेट लेके उसके सामने शौर्य के सामने कहता ये देख तू तो चौड़ा हो रहा था और 15 मिलेंगे तो 10 है। उसने कहा ला 5 दे। उसने कहा ले 5। तो इसके 5 गए, किसे मिल गए? इसे मिल गए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। विहान ने जैन की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ क्या देख रहा है, उधर देखना। मैंने दी थी गारंटी, जिसने गारंटी दी वो भुगते। बात समझ में आती है? इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ गारंटी गिवन बाय पार्टनर। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। अब अगर क्वेश्चन में मैं दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट मोस्टली एग्जाम में आता है। ये नहीं आता कि एक पार्टनर ने गारंटी, वो तो सिम को पता है भाई विहान ने को गारंटी शौर्य ने दी, शौर्य देगा पैसे। कंसेप्ट ये आता है कि विहान के पास गारंटी है 15,000 रुपए की, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया वो गारंटी दी किसने है।
तो अब विहान के पास 5,000 रुपये कम है, तो विहान तो 5,000 रुपये लेके मानेगा। सवाल ये है वो 5,000 रुपये किससे लेगा, बस इस बात का जवाब दे दो मुझे। दोनों से ड्राइवर हैं वो सोच समझ के बताइए, दे देगा तो ढाई अपनी जेब से। अपनी शक्ल देख इधर, अब अपनी शक्ल देख इधर और इधर शक्ल देख, दे देगा तू बराबर ढाई। क्यों देगा ढाई? नहीं, शौर्य क्यों देगा पूरे? शौर्य पूरे दे देगा, लग रहा है तो शौर्य पूरे दे देगा। बहुत एक कॉमन सेंस की बात करना, बोल जाना मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि एक पार्टनर को है प्रॉफिट 3 हिस्सों में मिलता है, एक को उसका 1/3 मिलता है। भाई उसका 3 हिस्सों में से एक मिलता है ना, उसे 3 हिस्से मिलते हैं, उसे प्रॉफिट में 3 रुपये मिलते हैं, तुम्हें 1 रुपया मिलता है। विहान के पास गारंटी दी 15,000 मिलेंगे, आखिरी में उसे प्रॉफिट मिला 10 का, उसने कहा जी मेरे तो 15,000 पूरे कर दो। अब आप लोग दोनों देखो कौन करेगा। अब आप लोग म्यूचुअली क्या डिसाइड करोगे? क्या आप ये कह दोगे कि भाई मैं भी बराबर दे दूंगा? बहुत उसकी बात करियो, जिसने गारंटी दी वो देगा पैसे। गारंटी बताई नहीं किसी ने है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म। जिसके पास ज़्यादा होंगे वो देगा। सोच के बताओ। शौर्य ज़्यादा देगा, मैं कम दूंगा। हाँ, शौर्य ज्यादा देगा, मैं कम दूंगा। कितना कम? 300। बहुत बढ़िया, मुझे गायब कर दिया। चलो पार्टनर बात समझ में आई? भाई अगर किसी पार्टनर के पास गारंटी है और वो गारंटी किस पार्टनर ने दी है, क्या है, उठाओ उठा लो। अगर किसी पार्टनर के पास गारंटी है लेकिन गारंटी दी किसने है ये ना बताया, तो इसे कंसेप्ट बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर। तो क्या करना है, उन तीनों पार्टनर का रेशो लिखना और जिस पार्टनर के पास गारंटी उसे बीच से गायब कर देना, तो बचे हुए जो पार्टनर होंगे वो उस पैसे को उस रेशो में भुगत लेंगे। इसका क्या मतलब है, इसे 5,000 तो मिलेंगे लेकिन वो कितने देगा? 3,750 रुपये इसमें से जाएंगे और 1,250 रुपये। बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा इससे 3 गुना है, तो ये भी तो उसके 3 गुना ही पैसे देगा। बात समझ में आती है? जैसे भी आप कैसे बराबर बराबर दे दो, भाई रियल लाइफ में तुम खुद कहोगे भाई मैं क्यों बराबर दूं, क्या मेरा प्रॉफिट तेरे बराबर है? जब मेरा प्रॉफिट तेरे बराबर नहीं है तो मैं तेरे बराबर के अमाउंट कैसे दे सकता हूँ भाई? बात समझ में आती है? वो देखो भाई लगा हुआ है, उसे पता ही नहीं मैं क्या गा रहा हूँ, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। कह रहा सर एक तो मैं समझ में नहीं आ रहा, दूसरा मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। भाई मजाक नहीं कर रहा, शौर्य से बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। और शौर्य हो तुम अपना गुरु मान लोगे, जीनियस कहोगे उसे, तुझे तो बहुत कुछ आता है। तुम पढ़ ही नहीं रहे भाई, उसे तो मैं बोलता ही था, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे भाई। वो तो एटलीस्ट नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। वो तो तेरे से फिर भी ज़्यादा कोशिश, एटलीस्ट मैं उसे समझा, उसके पास भाई तेरे से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा भाई उसे तेरे से। वो यहाँ भी देख लेगा, वो वहाँ भी देख लेगा, तो यहाँ भी नहीं देख रहा, वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं। तो आज मैंने 15 मिनट देखे। यार एटलीस्ट अगर एटलीस्ट तुमने पहला नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल नया ही बताया था भाई मैंने, गारंटी। तू इसे भी नहीं सुन रहा। अगर तुम्हारा सुनने में इंटरेस्ट नहीं तो फिर आप यहाँ आए क्यों हो भाई? क्यों इतने मोटे पैसे दोगे भाई? उन पैसों को अपने ऊपर इस्तेमाल कर ले भाई। कमाल है यार, फालतू पैसे आ रहे हैं, कमाल है यार। अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो भाई उन पैसों को यूज़ कर यार। यहाँ भाई तू बैठने के पैसे देगा भाई, फ्री में नहीं बैठा हो भाई तू। तुझे समझ में आए या ना आए मैं पैसे लूँगा। तू तो कोशिश भी नहीं कर रहा यार, फ़ोन में लगा हुआ है यार। यार क्या मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए तेरे समझ आने से? तो मुझे तो फ़र्क पड़ रहा है, तुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा भाई? बात समझ में आई? मुझे मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए, एक होता है गारंटी गिवन बाय पार्टनर, गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म। अगर किसी पार्टनर ने गारंटी गिवन है तो भैया पैसे उससे लो, पूरे पैसे। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि जी इन्होंने गारंटी देके उससे ले लो पैसे, नहीं बता रखा तो उसका कंसेप्ट बोलता है गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपने रेशो में हिस्सा देंगे। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ 3:1:1 था, तो उसका हिस्सा गायब कर दो, तो क्या आ गया 3:4, 3/4, 1/4। तो ये जो बचे हुए पैसे हैं 5,000, इसके 4 टुकड़े करके 3 हिस्से ले लो, 1 हिस्से ले लो। बात समझ में आती है? गुड। एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, अमन, बबीता एंड सुरेश, कौन पढ़ेगा? यही भाई पढ़ देगा, ये जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। क्वेश्चन ही पढ़ दो भाई। भाई बुक तो ले ले यार। सर इसके पास तो है, इसकी बुक तो बोली
कौन सा है? हाँ वो मेरे को क्या नाम दे नाम लिखा ओरिजिनल शीट दिखा दो वो स्कूल वाली वाली। लिख। अरे सर अरे आपने पेज फाड़ दिया वो दूसरी है। तो आपने खुद ही कह दिया ना आपने खुद ही पता नहीं। सर की आज मैं स्कूल में थी, कुछ करी थी बुक लेके सर से। वो वहाँ की है, वो वहाँ की है, ये यहाँ की है। स्कूल जाकर उसको मैंने हमारे सर को सर दे दो, उन सर ने कहा नहीं मैं तो हार्दिक को ही दूंगा। हार्दिक को ही दोगे सर आप? हाँ, कल चलिए, कल नहीं कल चलिए, कल जाएगा तो ही मिलेगी वो। पढ़ भाई, पढ़ते बच्चे। अमन है, बबीता है, सुरेश है, 3 पार्टनर, प्रॉफिट बांटते हैं। अमन है, बबीता है, सुरेश है, 2:1 में। सुरेश हाउएवर सुरेश इज गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000। सुरेश के पास मिनिमम गारंटी, जो जिसमें मैं गोला बनाता हूँ उसका मतलब उसे पैसे मिलेंगे 10,000 रुपये कम से कम। मैंने ये नहीं कहा उसे सिर्फ 10 मिलेंगे, 10 से एक भी पैसा कम नहीं मिल सकता, 10 से ऊपर कितने ही मिल सकते हैं। सवाल ये है ये गारंटी दी किसने है। 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी पार्ट, एनी डेफिशिएंसी अराइज ऑन दैट अकाउंट शैल बी मीट बाय। कह रहे जी अगर इसमें कोई भी कमी होगी तो बबीता जी दे देंगी वो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बबीता जी दे देंगे, हम कम मना कर रहे हैं। एवरी प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर, भाई 2 साल के प्रॉफिट दिए हैं 40,000 और 60,000 रुपये। पीएल अप्रोप्रिएशन मांग रखा है। लो जी, मुझे मैं बनाऊंगा सबसे पहले छोटा सा अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है कि मैं आपको कुछ और जोड़ जाड़ के बताऊं, नहीं। लो जी, हमारे पास ये पीएल अप्रोप्रिएशन है 2022 का। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। जैसे ही इस प्रॉफिट को बंटने की बारी आई, मैंने पार्टनर को बुला लिया। मैंने कहा भाई तुम्हारी कोई सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ है क्या? सर कुछ नहीं है, डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ था, हम तो तीनों पार्टनर हैं, 2:1 में हमारा प्रॉफिट बांट दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा ये सारा पैसा प्रॉफिट कंसीडर कर लूँ? कह रहा जी हाँ, ये प्रॉफिट ही मान लो। मैंने कहा अमन है, बबीता जी हैं, सुरेश है? कह रहा जी हाँ। तो मैंने कहा 40,000 के 5 टुकड़े कर लो, एक टुकड़ा 8,000 का। मैंने कहा अमन 16,000 आपको मिल रहे हैं, बबीता जी आपको 16,000 मिल रहे हैं और सुरेश को मिल रहे हैं 8,000 रुपये। जैसे ही सुरेश को 8 मिले वो गुस्सा हो गया, कह रहा ये क्या बात होती है, मुझे 10 की बात करी थी। मैंने कहा किसने? कह जी बबीता जी ने कहा था वो देगी बचे हुए पैसे। तो मैंने कहा उनसे ले लो, माइनस 2,000 प्लस 2,000, इसके 10 हो गए, इनके 14 रह गए, इनके तो 16 है ही। इस कंसेप्ट में किसे डाउट है, बस ये बता दो। इस कंसेप्ट में आप लोगों में से किसे डाउट है? मुझे नहीं है। बताओ जी, पूछो जी। सिंपल है कि एक पार्टनर के पास गारंटी है, बबीता ने दे रखी है 10,000 रुपये की, कि जी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बिजनेस में आपको 10,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो जो भी कमी होगी वो मैं दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। जब पैसे बटे, 40 को 2:1 में बांटा, सुरेश के पास 10 की गारंटी है, उससे तो भैया पूरे 10 लेके जाएगा आज वो। उसने कहा जी मेरे 10,000 रुपये में जो 2,000 की कमी है वो कौन पूरी करेगा? मैं किसने कहा था भाई तुझे? कि जी बबीता जी कहती थी। मैं कहा जा लेके आ, फिर भाग के वो गया, वो ले आया पैसे, उसने दे दिए, इसने ले लिए, खत्म होगी बात, इसमें क्या डाउट है? ठीक है जी। अगला ईयर देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे 2023 का। ठीक है जी। इस बार फिर से हमारे पास प्रॉफिट आ गया, कितने का प्रॉफिट? 60,000 का। मैंने कहा भाई कोई सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रिजर्व कुछ है तुम्हारे पास? क्या जी नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा तो सारा पैसा डिविजल प्रॉफिट मान लूँ? क्या जी हाँ मान लो। तो मैंने कहा लो जी ये प्रॉफिट है जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे आप तीनों की कैपिटल अकाउंट में। अमन है, बबीता है, सुरेश है। मैंने कहा जी 60,000 के 5 टुकड़े कर लो, एक टुकड़ा 12,000 रुपये का, 12 दूनी 24,000 इसे मिले, 24,000 इसे मिले और 12,000 इसे मिले। जैसे ही 12,000 सुरेश को मिले वो पैसे लेके चला गया। अब उसे ये मत कहना ओ 10 ही मिलेंगे, ला 2 दे, कभी को 10 से कम नहीं मिलेगा, 10 से ऊपर कितना। गारंटी का मतलब है ये नहीं कि सिर्फ इतना पैसा है, ये नहीं कि इसमें 2 घट जोड़ के इसे इसमें दे दोगे। कमी होगी वो ये भरेगी, कमी नहीं होगी कोई दिक्कत। बात समझ में आती है? यहाँ तक आप में से किसे डाउट है?
मुझे नहीं है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है जी, कि एक पार्टनर ने गारंटी दे रखी है, ठीक है जी। एक कंसेप्ट और देख लेते हैं बच्चों। सिक्सटी 66 देख लेते हैं, पढ़ दो। कौन पढ़ रहा है? मेरा भाई यही पढ़ देगा, बढ़िया पढ़ते हो भाई तुम। फर्म फर्म sharing profit in the ratio 4 ratio 3 ratio 2 ratio 1. C was guaranteed a profit of rupees 2 lakhs to data. सी के पास बच्चे गारंटी है 2.5 लाख रुपए की, मतलब सी को पैसे मिलने ही मिलने हैं, Any deficiency of कोई भी कमी होगी उसमें। टू सी वॉज बॉर्न बाय ए और बी, और ए और बी ने चौड़े में कह दिया कुछ भी कमी होगी हम दोनों भुगत देंगे। मैं किस रेशो में? क्या 2 रेशो 3 में। मैं कहा पक्का? चल जी। any deficiency on account of guarantee to C was to be borne by A and B to ratio 3 ratio. The profit of the firm for the फर्म for the year ended. बोलो, फर्म। Firm हाँ फर्म। फिर क्या बोलते हो? फिरम फिर्म फिल्म कैसे हो जाएगी यार? for the year ended 31 March 2026 amounted to rupees 10 lakh. बस 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 भाई बस। नेट प्रॉफिट कितना है? 10 लाख का। Yes. किस में बांटना है ये? 66। किस में बांटना है ये? किस में? ए बी सी डी क्या रेशो है बच्चों? 4 5 6 7 8 9 10। 4 लाख ए को मिले, 3 लाख बी को मिले, 2 लाख सी को मिले, 1 लाख डी को मिले। यही हुआ। गारंटी किसके पास थी? C के पास कितने की? 2.5 लाख। उसने कहा जी मेरे 1.5 लाख रुपए और दे दो फटाफट से, मुझे नहीं पता, मेरे 2.5 लाख सॉरी 50,000 मेरे 50,000 रुपए जल्दी दे दो। मैं कहा किससे बात हुई थी तेरी? A 20,000 देगा। कह जी ये 50,000 रुपए ए और बी ने कहा था कि हम भरेंगे 2 रेशो 3 में। तो मैं कहा चल ले आ उनसे, और क्या है। लो 20,000 ये देगा, 30,000 रुपये ये दे देगा, और क्या है। नहीं मतलब B का वो यहाँ तक कोई डाउट है आप में से किसी को? ये बच्चों वाला कंसेप्ट है। एग्जाम क्वेश्चन में क्या मांग रखा था इससे? हाँ जी, क्या मांग रखा था क्वेश्चन में? अकाउंट मांग रखा, जनरल मांग रखी थी? जनरल एंट्री। जनरल करवाओ बच्चों, कमाल की बात है। जनरल अगले पेज पे है, पेज नहीं पलटना। अब जनरल करके बताओ भाई। पेज बंद, बुक बंद कर दो। बुक बंद, बुक बंद, बुक बंद, बुक बंद, बुक बंद, बुक बंद। अबे बुक क्वेश्चन यहाँ सामने है। C's capital account to A's capital account to B's capital. ये एंट्री कौन ट्रांसफर कराएगा? पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में एंट्री बोल के बता। अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अबे गधे, एंट्री सामने पड़ी है, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट नहीं बोला जा रहा जिन्हें एंट्री में। सर पढ़ी नहीं लिखी है। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट को बांटा एप्रोप्रिएशन से, एंट्री बोल के बता। पीएल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी टू डी। 10 लाख रुपए को किस रेशो में बांटा आपने? 4 लाख, 3 लाख 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इसे पैसे कम पड़ गए, इसने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा ले पैसे, और पैसे दूंगा। ये पैसे लाया किससे? B's अकाउंट A's capital account B's capital account ए से ले लिए, बी से ले लिए। 20 लाख 30 सिंपल है, पैसे ले लिए। कितने ले लिए? 20 लाख इसमें क्या डाउट था आप लोगों को? नहीं था। तीनों एंट्री करनी पड़ेगी। अगर जन एंट्री आती है तो मुझे ये करनी पड़ेंगे। फिर अकाउंट के नंबर नहीं। यहाँ पे सर ये क्यों बनवाया फिर आपने? सर नहीं आती तो भाई सीख, एंट्री बनानी नहीं आती इसका मतलब तुझे ABCD नहीं आती। सही बात है। जनरल एंट्री बचे आनी ही आनी है। एग्जाम में 40 नंबर की जनरल एंट्री आएंगी, ध्यान रखिए बोर्ड में। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर टाइम हो गया बहुत स्कूल भी गए सर। अच्छा चलो, अरे सुन ले भाई। अरे 67 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 67 होमवर्क है।
ट्राई करना। ओके सर, ट्राई हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम, 2 मिनट रुक के जाना बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। बाय बाय वीडियो वालों, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो इस पे।